हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ कंकरेंसी देख लिया था, ठीक है। तो उस पर एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। बाकी डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने उस तरह के एग्जांपल्स ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। तो उसी से बनाए जाते हैं। तो चलो, देयर इज़ अ क्वेश्चन। हालांकि ये भी डिटर्मिनेंट में एक तरीके से करवाया ही हुआ है, ठीक है ना, बट फिर भी इसको स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अपन लिख देते हैं। लेट लैम्डा एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, और तीन इक्वेशंस दी हुई हैं दोस्त। एक दिया हुआ है लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई plus cos alpha equal to 0. The second equation is x plus cos alpha into y plus sin alpha equal to 0. And third is minus x plus sin alpha into y minus cos alpha equal to 0. Question is like this: if these lines are concurrent, then find range of lambda, and for lambda equal to 1 find values of alpha, find general values of alpha. तो आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैं इसको करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हालांकि ये करा हुआ है, कुछ खास नहीं है, बस ये लाइंस के फॉर्मेट में दिया हुआ है। और ऐसे ही डिटर्मिनेंट में मैंने और भी, क्योंकि आप समझ ना, एक्चुअली तो ये डिटर्मिनेंट से ही कनेक्ट हो रहा है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली जो भी डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस किए हैं मैंने, करवाए हैं मैंने, वो सब इन फॉर्मेट्स में रखे जा सकते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये तीनों कनकरेंट हैं। सही है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो मान लें कि अगर ये कनकरेंट हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि फिर इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज लैम्डा साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 cos alpha sin alpha and -1 sin alpha minus cos alpha, this determinant is going to be 0। ये कंकरेंसी क्योंकि बोल रहा है तो ले लिया अपन ने, ठीक है ना। लैम्डा के साथ आप देखोगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज -1 हो जाएगा। आप करके देख लेना, पेन चला के देख लेना, आपको दिख जाएगा। फिर इधर -1 के साथ क्या आ रहा है? -1 के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि -1 के साथ आ रहा है, नहीं, -1 के साथ आ रहा है मेरे ख्याल से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, यानी कि मेरे ख्याल से दोनों बार माइनस ही आया ना, माइनस साइन अल्फा -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल sin 2 अल्फा आ गया, ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है, सही है क्या। और -1 के साथ एक और देखना, यह आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। माइनस है तो माइनस उधर चला जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज cos 2 अल्फा। ये आ रही है इक्वेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अंडर दिस कंडीशन ये लाइन क्या हो जाएंगी, तीनों मतलब कंकरेंट है, तो ये कंडीशन आ जाएगा। अब अगर कंडीशन आ गया ये और बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यूज बतलाओ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लैम्डा इज साइन 2 अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। तो लैम्डा की वैल्यूज पूछ रहा है कहाँ से, तो अल्फा बिलोंग्स टू आर है, और इसका हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा ही है, -√A² प्लस B² से √A² प्लस B²। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -√2 से √2 जनाब। अब कोई बोला है लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए इसका सॉल्यूशन निकालो, तो भाई इस तरह के क्वेश्चन तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में फोड़ ही रखा है। तो अगर हमने वो फोड़ रखा है तो अपन ऑब्वियस सी बात बोल रहे हैं कि इससे किस में डिवाइड करेंगे, √2 से। और √2 से डिवाइड करने के बाद इसको sin π/4 वगैरह या cos π/4 में बदल के शायद ये बन जाएगा sin 2, या cos में बदल दें, चलो cos में बदल देते हैं। तो cos 2 अल्फा माइनस π/4 मेरे ख्याल से यही देगा, बोलो, और इक्वल टू cos π/4 टाइप का मिल जाएगा। तो वही 2n पाई प्लस माइनस सल्टा दीजिए। तो 2 अल्फा माइनस π/4 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2n पाई जनरल है ना,
प्लस माइनस पाई। तो आई होप उधर जब प्लस लोगे तो मेरे ख्याल से तो कर लोगे यार, इसके आगे आप लोग निकाल लेना। मेरे ख्याल से इसके आगे आप अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकाल लेना। एन इज़ व्हाट, इंटीजर। डन बच्चों, तो देख लेना आप जो भी है। तो एक तो ये, तो अल्टीमेटली वही डिटर्मिनेंट सॉल्विंग में जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। एक और लिख लो और फिर अपन फैमिली ऑफ लाइंस स्टार्ट करते हैं। इफ BC इज नॉट इक्वल टू AD and the lines, if BC is not equal to AD and the lines, लिखा हुआ है sin 3 theta into x plus AY plus B equal to 0, cos 2 theta into x plus CY plus D equal to 0 and 2x plus A plus 2C into y plus B plus 2D equal to 0 are concurrent then find मोस्ट जनरल वैल्यूज। मोस्ट जनरल वैल्यूज का मतलब वही होता है, जनरल वैल्यूज ही होता है, ठीक है ना। मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा कीजिए पॉज करके। तो भाई साहब मेरे ख्याल से तो फिर से यही है कि इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, नहीं डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, साइन 3 थीटा A B then is cos 2 theta नहीं cos 2 थीटा, फिर क्या आएगा C D और एक लास्ट क्या आएगा 2 A प्लस 2C एंड देन इज B प्लस 2D। मुझे थोड़ा सा B और 2D और ये सब देख के लग रहा है कि इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, लग रहा है। चलिए तो लेकिन इसकी जो रो 3 है, इसकी जो रो 3 है उसको ऐसे लिख देते हैं, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस, एक तो रो 1 कर देते हैं और 2 टाइम्स रो 2 कर देते हैं, नहीं तो व्हाट दिस विल बिकम, पहले दो रो तो ऐसे ही रहेंगे, साइन 3 थीटा A एंड B, cos 2 थीटा C एंड देन फाइनली व्हाट D, और ये 2 माइनस साइन 3 थीटा, राइट, देखना एक बार, और माइनस 2 cos 2 थीटा। और जब A प्लस 2C में A घटाओगे तो 2C रहेगा और 2C फिर घटा दोगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, देख लेना एक बार आप। तो हम लेंगे दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से साफ साफ मुझे तो दिख रहा है कि भैया ओपन कर देते हैं थर्ड वाले रो के लॉन्ग, तो लगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन 3 थीटा और माइनस 2 cos 2 थीटा, एक तो ये टर्म आ रहा है और इनटू आ रहा है AD माइनस BC। ऑलरेडी क्वेश्चन में BC नॉट इक्वल टू AD दिया हुआ है, तो अगर BC नॉट इक्वल टू AD दिया हुआ है तो ये नॉन जीरो टर्म हो गया, और यहाँ से हम लोग बोल रहे हैं 2 माइनस साइन 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्या बोलते हो, नहीं। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन के चांस लग रहे हैं, ये पूरा साइन थीटा में खुलने के लिए तैयार है, खोल देते हैं बिल्कुल उसका धागा। तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, माहौल साइन का बन चुका है, तो cos 2 थीटा भी बिल्कुल मेरे ख्याल से बेकरार ही लग रहा है। अच्छा इन दोनों को इकट्ठे ही कर लेते हैं ना यार, देखना इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देता हूँ मैं, 2 माइनस 2 cos 2 थीटा से तो एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा,
देख लो कुछ नहीं किया, साइन 3 थीटा तो ये रहा, और 2 कॉमन, तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आएगा इक्वल टू 0। एक साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो साइन थीटा इक्वल टू 0, एक तो सॉल्यूशन ये लग रहा है। दूसरा देखना 4 साइन थीटा -3 और +4 साइन स्क्वायर थीटा, ये सही है क्या? चेक कर लेना एक बार, सही सही टूट रहा होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई इसका तो आ गया। इसका क्या, 2 साइन थीटा -1 और इंटू 2 साइन थीटा +3 हो जाएगा शायद, आई होप यही आएगा। 4 साइन स्क्वायर थीटा 6 -2 4, ठीक है ना। तो ये तो नॉन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू -3/2, तो थोड़ा सोचना। नहीं, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू एक तो हाफ आएगा, और दूसरा बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू -3/2, तो -3/2 तो रहने देते हैं यार, नहीं। और यहाँ से थीटा इक्वल टू वही n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6। और अगर अभी भी आप ये गलती कर रहे हैं तो देखिए, मेहनत कीजिए, कुछ करिए अच्छा। नहीं, n इज इंटीजर, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कंकरेंसी ऑफ लाइंस। अच्छा, पिछली क्लास में शायद एक सवाल और दिया तो था मैंने, अभी याद आया जस्ट। देख लेते हैं यार, मिल जाए तो। स्ट्रेट लाइन वाला था, हाँ ये था। डिटरमिन ऑल द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस, तो उसमें पैराबोला वाला मतलब y इक्वल टू x² वाले अप्रोच से जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बनाने में थोड़ा समय लग जाता है। बाकी अपन नॉर्मली देख लेते हैं इन लाइंस को प्लॉट करके, शायद उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। ओरिजिन अगर किसी लाइन पे नहीं पड़े तो ज़्यादा बेहतर है, थोड़ा सा आसानी से सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो इसलिए आई विल लुक अपॉन ओरिजिन फॉर ऑल हेल्प। देखना तो हल 2x + 3y - 1 इक्वल टू 0, तो मेरे ख्याल से हाफ और 1/3 वाला है ना ये, तो इधर शायद हाफ मतलब हो गया तुम्हारा तो दिस इज हाफ कॉमा 0, ये पहली वाली लाइन है, ठीक है ना। और ये हो गया 0, 1/3। और अब क्या आ रहा है 3, और उधर से क्या आ रहा है 3x इंटरसेप्ट और 3/2 मतलब 1.5, तो इधर तो और खिंच गया, और 3/2 मतलब मेरे ख्याल से यार ये लाइन थोड़ी अजीब सी बन गई यार, लाइन जैसी नहीं लग रही है, जा ही नहीं रही है। थैंक गॉड। 1/3 इधर मार्क कर देते हैं, हाँ थोड़ा ऐसे मार्क कर देते हैं। ये 0, 1/3 और ये हाफ कॉमा 0। दूसरी वाली लाइन की अगर हम बात करें तो 3, तो ये तो दूर जाएगा इधर से, मतलब काफ़ी दूर रहेगा, नहीं ये बैठ गया, तो और इधर से शायद ये कुछ ऐसा आएगा 1.5, तो थोड़ा तो ऊपर जाएगा। देखना यार, ये 3, 0 और ऐसा कुछ आएगा, मतलब ये पीछे की साइड शायद इंटरसेक्ट कर रहे होंगे 0, 3/2, पता नहीं यार, चेक कर लेना। और लास्ट वाला तो मेरे ख्याल से 1/5 और माइनस, अच्छा ये इधर आ जाएगा 1/5 मतलब हो गया, वैसे पहले ही जाएगा, पता नहीं यार, 1/6। तो मेरे ख्याल से इधर तो कटाई होगी, इसका वाला कटाई तो लेना पड़ेगा आपको, इधर वाला। तो एक्चुअली तो ट्रायंगल क्या बना, ऊपर ही बनेगा ना यार, इधर कटेगा तो नहीं।
ये निकाल लें इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का। मुझे तो लग रहा है यार उधर ही आएगा, स्लोप तो यही फील दिला रहा है। बाकी अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर घटा दें तो 2x कट जाएगा और 3y माइनस 4y इज़ माइनस वाई, -1 -6 तो +5 आ रहा है। y इक्वल टू 5 ये तो एक्सपेक्टेड था मेरे को, और 5 दूनी 10। हाँ ठीक है, उधर ही आना चाहिए था, ठीक है ना। तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर इधर कहीं होगा। तो मुझे तो बहुत बढ़िया फील आ रही है कि ओरिजिन इधर की साइड है, तो हर एक लाइन के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको जांच सकते हैं कि किधर जा रहा है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जो पहली लाइन है ये फर्स्ट लाइन है ना, ये वाली गुलाबी वाली, तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर ओरिजिन इसके ऑपोजिट साइड है, तो 0 0 कैसा साइन दे रहा है, नेगेटिव। तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा स्क्वायर कैसा साइन देगा, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, पॉजिटिव। तो यानी 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, और 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा है ना, तो प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 1, पता नहीं यार, देख लेना यार एक बार। तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। ये शायद आएगा, ये क्या हो रहा है, अल्फ़ा लेस देन -1, एक तो ये आ जाएगा। ये तो पहली वाली लाइन का हो गया। x प्लस 2y माइनस 3 वाला, ये तो यही लाइन है, नहीं इसके लिए तो सेम साइन है 0 0 और अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर का, तो ये नेगेटिव दे रहा है तो ये भी नेगेटिव देगा। तो यानी अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 नेगेटिव, तो दैट इज़ 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3, तो दिस इज़ 2 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा माइनस 1 नेगेटिव। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से 1, ठीक है। और लास्ट अपना फिर से क्या दिखेगा, अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, ये वाला है ना, ये 0 0 और ये तो सेम ही साइड दिख रहा है, तो नेगेटिव ही दिख रहा है। तो 5 अल्फ़ा माइनस 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ऑल्सो नेगेटिव, तो दैट इज़ 6 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, तो -2 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा। तो मुझे लग रहा है कि 2 अल्फ़ा माइनस 1 इंटू 3 अल्फ़ा माइनस 1, देख लेना यार दोस्त, अल्फ़ा ग्रेटर देन हाफ और अल्फ़ा लेस देन 1/3। मुझे तो लग रहा है ये आ रहा है, इसका जो भी इंटरसेक्शन आएगा उसका आंसर अपन प्लॉट कर लेते हैं। तो जैसे एक तो 1/3 है, और एक है -1, फिर एक है -3/2, एक है 1, और एक है 1/3, और एक है हाफ। तो ये वाला कह रहा है ग्रेटर देन 1/3 और लेस देन -1, ये वाला कह रहा है पहला सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या कह रहा है भैया, -3/2 से 1 है, और तीसरा कह रहा है कि ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 1/3। अब जहाँ भी तीनों लाइंस आएंगी उसी को अपन सॉल्यूशन मानेंगे। तो मुझे एक तो यही लग रहा है, तुम लोगों को भी लग रहा है क्या, और दूसरा मुझे ये वाला लग रहा है। इसके अलावा कोई है क्या, इसके आगे तो नहीं दिख रहा है तीनों लाइन, इसके पीछे भी नहीं दिख रहा, दो ही, पता नहीं, देख लेना यार। तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू -3/2 से -1 यूनियन हाफ से 1, जस्ट चेक इट वंस। तो मेरे ख्याल से यही सवाल था, देख लेते हैं, अगर कुछ इसका आंसर दिया हो तो अच्छी बात है, नहीं दिया हो तो कोई बात नहीं। सर्कल है भाई, स्ट्रेट लाइन का।
एग्जैक्टली तो उसका आंसर दिया हुआ है नहीं भाई, ठीक है ना, तो मैं एग्जैक्टली कुछ बोलने की अवस्था में हूँ नहीं, बट मुझे लग रहा है शायद मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी, और अगर नहीं की होगी तो आंसर सही होगा। कुछ हो गया हो तो बतला देना भाई। चलिए मेरे ख्याल से अब हम लोग फैमिली ऑफ लाइंस में चलते हैं। ओके ओके, लेट्स गो टू फैमिली ऑफ लाइंस। अब बोलोगे कि ये क्या है, नाम पढ़ लो। मेरे ख्याल सही आंसर है, ठीक है ना, वो पिछला वाले का। चलिए, तो फैमिली ऑफ लाइंस पे बात करना चाह रहे थे अपन। एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए, तो फैमिली ऑफ लाइंस में हम लोग क्या बात करने वाले थे कि मान लीजिए कि दो फिक्स लाइंस हैं इस प्लेन में, and let the equation of lines be a1x plus b1y plus c1 equal to 0, and there is one more line a2x plus b2y plus c2 equal to 0। ठीक है, दो लाइन है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। आप ये सारी बातें समझते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनेट लाइंस पास करेंगे। आई होप एवरी वन ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज देर इज ओनली वन पॉइंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनेट लाइंस गुजरेंगी। अगर कोई बोले कि इन सारी लाइंस को क्या हम किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर इज यस, वी कैन रिप्रेजेंट ऑल सच लाइंस थ्रू अ इक्वेशन। उसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। ये दिख रहा है ना, बहुत सारे लोग हैं नहीं, जिसके दो फिक्स मेंबर हैं, जिसके दो फिक्स मेंबर हैं, इस फैमिली के दो फिक्स मेंबर्स हैं, देख लीजिए आप लोग, एक ये और एक ये, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या कि बाकी जो लाइन है, जैसे इसको हम लोग मान लीजिए कि L1 से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग L1 क्या है, तो जनरली इस तरीके से लाइन के एक्सप्रेशन जो a1x प्लस b1y प्लस c1 है, इसको हम L1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको हम लोग बोल सकते हैं L2, a2x प्लस b2y प्लस c2 को हम लोगों ने क्या बोल दिया, L2, सही है क्या। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक इक्वेशन होगी L1 इक्वल टू 0 और एक इक्वेशन होगी क्या भैया, L2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन से, और इसके 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 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो वी राइट लाइक दिस। चाहो तो पूरा इंग्लिश लिख लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection passing through the point of intersection of two fixed lines वही है जो अभी लिख रहा था, ठीक है ना, L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय, तो हम लेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फिक्स लाइंस L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज गिवन बाय L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज सम नंबर, लैम्डा इज सम रियल नंबर, लैम्डा इज सम रियल नंबर। अब बोलोगे क्या है सर ये, थोड़ा समझाओ आप। तो वैसे तो आप खुद से भी कोशिश करो, खुद से भी ट्राई मारो, फाइट मारो, क्या चीज़ लिखी हुई है। L1 तो एक्चुअली ये है, नहीं समझ में आया, L1 तो एक्चुअली ये है मेरे दोस्त, समझ में आ गया। चाहो तो इसको मैं ऐसे लिख के दिखलाता हूँ, ऐसे लिख के दिखाता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2
अगर कोई पूछे कि सर मैं उधर लैम्डा लगा के लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा टाइम्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1, और जो भी आप लिखना चाहें वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओ नो, तो अलग लगेगा कि ये क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको थोड़ा खुल के समझते हैं क्या है। सबसे पहली चीज आप इसको नोटिस करके देखो, ये x एंड y में लीनियर है। समझ आ रही है मेरे बात? मैंने क्या कहा साहब, ये x और y में लीनियर है, देखो ना, आप इसको क्लब कर लीजिएगा तो x एंड y में लीनियर है। x एंड y में लीनियर क्या होता है, जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन हमने पढ़ा, तो क्या पढ़ा था जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही तो पढ़ा था ना जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, बोलो हाँ। तो उस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने क्या देखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने क्या देखा था, बोलो, कि x एंड y में कोई भी इक्वेशन नहीं, जैसे 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल टू 7, ऐसी कोई भी इक्वेशन जो x एंड y में लीनियर है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मैं यही सेम चीज फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये x और y में लीनियर है। तो अगर ये x एंड y में लीनियर है मेरे दोस्त, तो ये तो एक लाइन की इक्वेशन ही हुई। सोचो आप, any equation in linear in x and y will be representing some line. This is also some line. Moreover, ये एक लाइन है, और साथ ही साथ अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को दोस्त मान लेता हूं x1 y1, मान लेते हैं ना यार, तो ये x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट है, ये x1 y1 का जो कोऑर्डिनेट है, ये आपको समझ में आ रहा है कि ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। नहीं, तो अब मैं इस लाइन को फिर से देखता हूं, ये लाइन था, अभी हमको समझ में आई थी ये बात कि ये लाइन था ना लाइन, और हमने इसमें दो बातें बोली। पहली बात क्या बोली हमने इसमें, बोलो 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 बोलो, कि एक तो लाइन की इक्वेशन है, और दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर x1 y1 आप इसमें रखोगे तो ये भी तो जीरो हो रहा है। अब बोलो कैसे जीरो हुआ सर, तो x1 y1 रखते ही ये पार्ट जीरो हुआ, बोलो हाँ। x1 y1 रखते ही ये पार्ट जीरो हुआ, बोलो हाँ। तो ऑफकोर्स पूरा पार्ट जीरो हो गया ना। तो यानी ये एक लाइन है, x1 y1 से पास कर रहा है, तो अब इससे ज्यादा दुनिया में क्या चाहिए, तो फिर ये लाइन हो गई ना इससे पास करने वाली। और लैम्डा वेरिएबल क्या बतला रहे हैं यहाँ, कि जैसे जैसे लैम्डा चेंज होगा, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट लाइन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। लैम्डा जैसे जैसे चेंज होगा, लैम्डा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, यू विल बी गेटिंग डिफरेंट लाइंस पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपको ये बात समझ में आई कि जो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ये जो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, दिस इज अ फैमिली ऑफ लाइंस passing through the point of intersection of which two lines, L1 equal to 0 and L2 equal to 0। तो ये आपके दिमाग में फिट हो गया क्या, कि अगर कभी भी दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, तो यू कैन टेक इट इन दिस फॉर्म। मोर ओवर सेकेंड थिंग, ठीक है ना, अगर उल्टा भी आ जाए कि कभी मान लो कि कोई इक्वेशन ऑफ लाइन आपने देखा कि L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में, नहीं तो आप भी फॉर्म में आ जाओ। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि अगर कभी भी आपको ऐसा ऑब्जर्वेशन हो, ऐसा आभास हो, ऐसा देखने के बाद फील आ रहा हो कि कोई लाइन L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी हुई है, जहां L1 L2 फिक्स लाइंस है और लैम्डा तुम्हारा कोई भी पैरामीटर है, तो आप उसको देख के खट से पहचान जाओ कि ये एक फैमिली ऑफ लाइंस होगी जो L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगी। किससे पास करेगी? एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, जो किससे मिलेगा? L1 0 एंड L2 0 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। आई होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कि नहीं सर मेरा कुछ नहीं हो रहा है, तो भाई आप इस वीडियो को 8-10 बार देखिए, 15 बार देखिए, जो भी है सब यही है, ठीक है ना, और यहाँ ही से अपन को उठाना है चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल के थ्रू अब, ठीक है। मेरे ख्याल से फैमिली ऑफ लाइंस तो क्लियर कर दी मैंने। अब आपको लिखना है क्वेश्चन, लिखिए मार्कर चला। मान लो कि अभी L1 दिया हुआ है, अभी ये L1 दिया हुआ है, ठीक है, 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड L2 इज ऑल्सो गिवन x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन through point of intersection
ये फिक्स रहेगा, ये सारे क्वेश्चन में फिक्स रहेगा। अभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम बात करेंगे कि लैम्डा किस किस तरीके से दिया जा सकता है। दिया जा सकता है मतलब आपको लैम्डा कैसे कैसे फाइंड करना हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 एंड, ठीक है। ये हर एक पार्ट के लिए सेम है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 0 एंड L2 0, और उसके बाद एक एंड और लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं, आप लिखते जाइए और फिर सॉल्व करते जाइए। एंड पासेस थ्रू 2, -3, दूसरा पैरेलल टू द लाइन 2x - 3y + 1। अभी मैं किसी के आंसर्स आने के एक्सपेक्टेशन में नहीं जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आंसर मिले नहीं मिले उससे मुझे लेना देना नहीं है, बस ये है कि कैसे सॉल्व करना है, बस वो सीख जाइए, ठीक है ना। तो मैं किसी का आंसर ऐसा नहीं कि सबका कंफर्म करने वाला हूँ। जिसका हो जाए अच्छी बात है, नहीं कंफर्म हो किसी पार्ट का तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बस पता चलना चाहिए कि उसमें किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। परपेंडिकुलर टू द लाइन टू, हर एक केस में अलग अलग लाइन निकलेगी बस ध्यान रखिएगा, सबको मिला के मत निकालने लीजिएगा। हैज़ इक्वल इंटरसेप्ट्स on coordinate axis। and at a distance of 2 units from origin। situated at a maximum distance from the point P2, 3 is parallel to x-axis। and is concurrent with the lines x plus 2y plus 3 equal to 0 and 3x plus 2y plus 1 equal to 0। area intercepted by the line and coordinate axis is 2 units। touching the curve y equal to x square plus 1। ठीक है भाई। तो इसमें एक्चुअली मैं अभी कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपको दे दिया है, इसको आप अच्छे से करिए, फिर अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे 200 पार्ट्स। तो ढंग से कर लीजिएगा। और होमवर्क में जैसे ये तो करना ही है, और एक आप एक्सरसाइज 4 और कर लीजिएगा जे एडवांस का।
ठीक है। अब इसमें क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी जो सवाल हैं उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मोस्टली चीज़ें हो गई हैं। अभी बस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के टर्म्स किसी सवाल में दिखे ना, तो उसको चाहे तो छोड़ सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, जब करेंगे तो उसको कवर अप करेंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं कि अगली क्लास में चालू हो जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कुछ थोड़े से शिफ्टिंग विफ्टिंग की चीज़ें बाकी हैं तो वो भी करना है। ठीक है, तो चलिए फिर इतना कीजिए, फिर करते हैं आगे।